एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अबंडेंट लाइफ ग्रुप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सबसे जो कहते हैं कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक सल्यूशन है। क्योंकि मैंने पिछले एक वन ऑफ माय वीडियोस में मैंने बात की थी कि जो सबसे बड़ी जो चैलेंजेस, जो चुनौतियाँ जो हम अपने लाइफ में महसूस करते हैं, उसको हम फेस करते हैं, वो है रिलेशनशिप चैलेंजेस। क्योंकि हम एक परिवार में हैं, हम रिश्तों में हैं, और चाहे हम काम पे चले जाएं, चाहे अपने अपने वर्क पे चले जाएं, चाहे हम अपनी फैमिली में हैं, तो हम एक रिश्तों के जाल में बंधे हुए हैं। और सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम देखते हैं वो रिश्तों में है। तो उनके रिश्तों में हम कैसे एक मिठास लेके आ सकते हैं, हम कैसे एक अच्छे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, कैसे हम एक पीसफुल फैमिली अपनी बना सकते हैं, आज उसके बारे में कुछ मैं ऐसी आपके साथ टेक्निक। और जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ी देना दूसरों को। तो आज का मेरा टॉपिक है फॉरगिवनेस। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है जिसके साथ मैं स्टार्ट करना चाहूँगा वो है, हमें माफ़ क्यों करना चाहिए किसी को? कि जब हम किसी को माफ़ करते हैं, क्या हम अपने लिए माफ़ करते हैं कि दूसरे के लिए? ये जो माफ़ी है, ये जो फॉरगिवनेस है, ये किसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? कि जो माफ़ कर रहा है उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हम जिसको माफ़ कर रहे हैं उसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? तो अक्सर इसका जो आंसर लोगों के दिमाग में जो आता है वो है कि फॉरगिवनेस की ज़रूरत, माफ़ी की ज़रूरत उसको है जिसको हमने माफ़ करना है, हमें ज़रूरत नहीं है, हम ठीक हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम दूसरे को माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमेशा हमारे माइंड में ये होता है कि एक ईगो होता है ना। सबसे जो हमारी रिलेशनशिप को स्पॉइल करता है वो है ईगो। हम वेट करते हैं दूसरे को आके मुझसे माफ़ी मांगने के लिए, हम कभी भी अपना इनिशिएटिव नहीं लेते। तो कई बार ऐसा होता है कि हम माफ़ी मांग भी लेते हैं, मगर फिर भी हमारे अंदर वो नफ़रत, वो हेट्रेड इतनी ज़्यादा भरी होती है कि हम दूसरे को फेस को भी नहीं देख सकते। तो इसलिए मैं आपके आज की सेशन के दौरान मैं आपको थोड़ा फॉरगिवनेस के बारे में बताऊंगा कि फॉरगिवनेस जो है, माफ़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि माफ़ आप अगर किसी को कर रहे हो, उसको तो ज़रूरत नहीं है उसकी इतनी जितनी ज़रूरत आपको है, क्योंकि आपने अपने अंदर उस फीलिंग को आपने सप्रेस किया। क्योंकि जब हम नहीं करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे अंदर वो जो फीलिंग्स हैं हम उसको सप्रेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड इमोशंस, क्योंकि ये एक अलग, जब हम हमारे अंदर एक नफ़रत की पैदा होती है, नफ़रत की फीलिंग्स जनरेट होती है, वो हमारे ब्रेन को अफेक्ट करती है। हमारा ब्रेन फिर नेगेटिव केमिकल्स जनरेट करता है, जिस वजह से हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो हम माफ़ ना करने का जो सिलसिला है, जो प्रॉब्लम कहाँ से शुरुआत होती है? इसकी शुरुआत होती है मिस कम्युनिकेशन से, कि हमारे किसके साथ कोई मिस कम्युनिकेशन हुई, हमने कुछ बोला, किसी ने कुछ और अंडरस्टैंड किया, उस वजह से बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद आपने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया, आपकी उसके प्रति एक अलग धारणा है, अलग भावना है बैठ गई आपके मन में, और धीरे धीरे क्या हुआ कि आपका जो रिश्ता था वो टूटना स्टार्ट हो गया। तो उससे क्या हुआ कि आपने हमेशा जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हो तो आपको गुस्सा आता है, आपको बहुत ही नेगेटिव फील होता है। तो अगर उस इंसान के बारे में सोच के आपको नेगेटिव फील हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, तो उसमें उस इंसान की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको वैसा फील हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे दूसरे को माफ़ करने की बजाय, दूसरों की एक्सपेक्ट करने की बजाय कि आप माफ़ी मांगे, आपको माफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए। तो मैं आज के सेशन में बताना चाहूँगा कि कैसे फैमिली जो है वो कैसे एक फॉरगिवनेस का प्लेस होना चाहिए। क्योंकि फैमिली जब तक एक फॉरगिवनेस का प्लेस नहीं है, अगर हम एक ही परिवार में हैं, हम अपने ही परिवार वालों को माफ़ नहीं करते उनकी गलतियों के लिए, तो हमेशा उस परिवार में लड़ाई रहेगी, झगड़ा रहेगा, हम एक दूसरे को ब्लेम करेंगे।
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने पिछले दिनों में इन चीज़ों को पढ़ा, और मैं बहुत लोगों के साथ इस मैसेज को मैं शेयर करता हूँ। और ये जो मैसेज था ये हमारे जो होली फादर हैं पोप फ्रांसिस द्वारा दिया गया था। ये एक स्पेशल मैसेज था फैमिलीज़ के लिए। तो इसमें से मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करूँगा उनके मैसेज में से। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कि कोई भी परफेक्ट फैमिली नहीं है, कि देयर इज़ नो परफेक्ट फैमिली। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है कि हम एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा बंदा परफेक्ट हो, हम परफेक्ट चाहे ना हो मगर हम दूसरे को परफेक्ट देखना चाहते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है परफेक्शनिज्म की, कि कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं है। ना तो आप परफेक्ट हो, सबसे पहले क्या चीज़ है, आपकी फैमिली परफेक्ट नहीं है। दूसरा, ना ही आपके परफेक्ट पेरेंट्स हैं। अगर आप अपने बचपन में चले जाएं, आप अपने चाइल्डहुड में चले जाएं, आप देखोगे बहुत सारी कमियां जो आपके पेरेंट्स में भी होंगी। ना तो आपके पेरेंट्स परफेक्ट थे, ना तो आपकी फैमिली परफेक्ट थी। तीसरी चीज़ क्या है, ना आप परफेक्ट हो। और हमारी परफेक्ट इंसान के साथ शादी भी नहीं होती। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक परफेक्ट इंसान मिलना चाहिए, वो इंसान ऐसा होना चाहिए, उसका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए। और जब हमारी उस इंसान के साथ शादी हो जाती है, दूसरी प्रॉब्लम कम आती है, जब हम कहते हैं कि हमारे परफेक्ट बच्चे हों। अभी हम देखें, ना तो हमारी फैमिली परफेक्ट है, ना तो हमारे पेरेंट्स परफेक्ट थे, ना तो हम परफेक्ट हैं, ना तो जिस इंसान से हमारी शादी होती है वो भी परफेक्ट नहीं है। जब हमारे बच्चे होते हैं वो भी परफेक्ट नहीं है। उससे क्या होता है कि जब हमारी वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके, तब क्या प्रॉब्लम होती है, हम एक दूसरे को ब्लेम और कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर एक गेम चलती है एक परिवार में, वो है ब्लेम एंड गेम, है ना, ब्लेम गेम। तो हम क्या करते हैं, कभी इसके ऊपर हमने कुछ क्रिटिसाइज़ किया, कभी इसके अंदर हमने कोई गलती ढूंढी, तो हम क्या करते हैं, दूसरों के अंदर गलतियाँ ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जब हम दूसरों के अंदर गलतियाँ ढूंढते हैं, उसके सबसे पहले वो गलतियाँ दूसरों में नहीं है, वो आपके खुद के अंदर हैं। आपको खुद को अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, खुद अपने अंदर आपको देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए जब हम एक दूसरे से कंप्लेन करते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि हम लगातार तनाव में रहते हैं। मैंने बहुत सारे परिवार देखे हैं जो बहुत ही रेगुलरली तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनकी अपने फैमिली के प्रति कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ वो आस कर रहे थे अपनी फैमिली से, वो नहीं हो पाया। अपने बच्चों से कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं हो पाया, जिस वजह से उनको बीपी की प्रॉब्लम होगी, उनको डायबिटिक होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। सो अगर हम अपनी मैरिज लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में इस एक्सरसाइज को नहीं इस्तेमाल करते, जैसे हम अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही हमें अपनी रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फॉरगिवनेस की। हमने डेली एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, उनको माफ़ करना है, तभी हम एक स्मूथ फैमिली रन कर पाएंगे अपनी। सो फॉरगिवनेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो माफ़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरों के लिए नहीं, आपके खुद के लिए, आपकी खुद की पीस ऑफ माइंड के लिए, आपकी खुद की मन की शांति के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हमारे मानसिक सेहत के लिए और हमारे आत्मिक सेहत के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सिर्फ। जब हम माफ़ नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कलेश, लड़ाई, झगड़ा, दूसरों को कसूर निकालना, बहुत सारी प्रॉब्लम चलती रहती हैं जैसे। और बहुत सारी फैमिलीज़ जो ब्रेक होती हैं, डाइवोर्स होते हैं, उनके डाइवोर्स का अगर हम उसका निचोड़ निकालेंगे, उनकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करेंगे, कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था उनके डाइवोर्स का, एक छोटा सा कारण था, जो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी जिसको वो क्लियर नहीं कर पाए, जो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन गई। बाद में वो एक डाइवोर्स का रूप ले लिया उसने। तो ये जो माफ़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ताकि हम उस फेज पे ना पहुँचे जहाँ पे डाइवोर्स हो जाए। तो हर एक फैमिली के लिए इस एक्सरसाइज को करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद होंगी, मगर फिर भी आपको एक्सेप्ट करनी है, फिर भी उनको माफ़ करना है। क्योंकि अगर आप उनको रेगुलरली, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी फैमिली चल रही है, आप अपने बच्चों के साथ हैं, अपनी वाइफ के साथ हैं, आपका डाइवोर्स नहीं हुआ है,
इसका एक ही कारण है कि आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हो, एक दूसरे को माफ़ कर रहे हो, इसलिए आप ये चीज़ अपनी फैमिली को स्मूथली रन कर रहे हो। तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। और एक दूसरी चीज़ है, एक सेइंग है कि फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो ये भी चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है कि जब हम एक फैमिली में इकट्ठे होके हम प्रेयर करते हैं तो उसका भी एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है हमारी अपनी खुद की लाइफ के ऊपर, यू नो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्योंकि जब हम अपने मन में किसी के प्रति नफ़रत लेके घूम रहे हैं, तो जब हम प्रेयर करने के लिए बैठते हैं गॉड के साथ, हमारा रिश्ता वो सही नहीं बन पाता, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं, यू नो, जो हमें परेशान कर रही हैं। सो विदाउट फॉरगिवनेस के बिना क्या होता है कि फैमिली क्या होती है, वो बीमार हो जाती है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि अगर आप अपने आप को अब आज इन दिनों में कुछ कोविड-19 के गाइडलाइंस नहीं फॉलो करेंगे तो आप उस कोरोना वायरस इफेक्ट हो सकते हो, यू नो। अगर आप मास्क नहीं लगाओगे, अपने हैंड को सैनिटाइज नहीं करोगे, तो उससे क्या होगा कि आपको उसके साथ पॉजिटिव हो जाओगे, उस वायरस के साथ। तो इसलिए वैसे ही ये एक कहते हैं कि ना माफ़ करना, ये नफ़रत, जो ये चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, वायरस का काम करती हैं, जो आपकी फैमिली को बीमार कर देती हैं। जो करती हैं आप फैमिली को, अभी भी बीमारी किस तरह की है, ये आपकी आत्मिक तौर पे आपको बीमार करती है, आपको मानसिक तौर पे बीमार करती है, आपको शारीरिक तौर पे बीमार करती है। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम है आजकल, जितनी ज़्यादा हमारे हेल्थ इश्यूज़ आजकल हो रहे हैं, वो ज़्यादातर उनकी जो जड़ है वो साइकोलॉजिकल है, मानसिक है, जो कहीं ना कहीं हमारे किसी स्ट्रेस के साथ, हमारे किसी प्रॉब्लम के साथ रिलेटेड है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनको किसी के साथ, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ कोई प्रॉब्लम थी, वो उनको माफ़ नहीं कर पाए, वो उस इंसान की डेथ भी हो गई, फिर भी उनके मन में उनके प्रति अभी भी नफरत है। इमेजिन कितना डीप है ये चीज़, कि उस इंसान जिसके प्रति आपके मन में गुस्सा था, नाराज़गी थी, वो उस इंसान की मौत हो चुकी है, मगर फिर भी आप आपके मन में उस फीलिंग्स को कैरी कर रहे हो, जिस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो जो लोग माफ़ नहीं करते हैं, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ना तो उनके अंदर शांति है, ना ही उनका गॉड के साथ एक रिलेशन बन पाता है। तो ये जो अनफॉरगिवनेस है, ना माफ़ करना, एक ऐसी पॉइजन है, एक ऐसा वायरस है जो आपकी रिलेशनशिप को बर्बाद कर देता है। जहाँ पे एक ईगो की वजह से आपने अपने ईगो को साइड में रखना है। अगर आपने अच्छी अपनी फैमिली चलानी है, अगर आपने अच्छे पारिवारिक ज़िंदगी जीनी है आपने, तो उसके लिए पहले तो आपको अपना ईगो उतार के कहीं और रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आपके ऊपर ईगो रहेगा, आप अपने दूसरों के माफ़ नहीं कर पाओगे। माफ़ करने का सबसे पहला तरीका ये है कि अपने ईगो को साइड पर रखो, दूसरों को अंडरस्टैंड करो, उनको उनके नज़रिए से अंडरस्टैंड करो, तभी हम एक दूसरों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप हम एक बिल्ड कर पाएंगे। अभी देखो, अभी कहते हैं कि जो हमारे हेडेक्स होते हैं उसको तो हम क्रोसिन लेके, डोलो 650 लेके ठीक कर लेते हैं, मगर कुछ होते हैं हार्ट एक्स क्या हैं, दिल के दर्द। मैं दिल के दर्द की बात कर रहा हूँ कि जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते तो हमारा जो हार्ट है वो बहुत ही हैवी हो जाता है। अभी देखें कि जितने भी लोग हार्ट अटैक से उनकी डेथ होती है, उनको जब एनालाइज किया जाता है, बहुत सारे उनमें से 80% केसेस जो होते हैं वो स्ट्रेस में होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, हमारी हार्ट बीट फास्ट होती है, बहुत से लोगों को पैनिक अटैक भी होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें ये चीज़ जाननी कि हम अपने हार्ट के हैवीपन को कब लाइट कर सकते हैं, जब हम दूसरों को माफ़ करेंगे। तो आई थिंक जितने भी होली स्क्रिप्चर्स हैं, चाहे वो बाइबल है, चाहे वो गीता है, कुरान है, ये सारी चीज़ें मैं यही बताती है कि माफ़ करना क्या है, डिवाइन है। इट्स ए डिवाइन का मतलब कि आप कई बार अपने खुद के अपने नेचर से माफ़ नहीं कर पाते। कई बार आपको उस गॉड की डिवाइन ग्रेस की ज़रूरत होती है दूसरों को माफ़ करने के लिए। इसलिए सबसे जो मेरे लिए जो चीज़ वर्क करती है कि मुझे अगर किसी को माफ़ करना है तो मैं उस पहले इंसान से बात करने से पहले मैं पहले गॉड से उस ग्रेस को मांगता हूँ। पहले अपने अंदर मैं उस अनफॉरगिवनेस वाले एटीट्यूड को डेवलप करता हूँ,
तब मैं दूसरों से बात करता हूँ। उसके बाद दूसरा इंसान उस फॉरगिवनेस को एक्सेप्ट करे ना करे वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, उस बंधन से फ्री हो चुका हूँ। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें दूसरों के प्रति। तो इसलिए ये जो माफ़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अगर हम अपने फैमिलीज़ को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, अगर हम अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं, अगर अपनी लाइफ को हम स्मूथ करना चाहते हैं, लेट मी टेल यू, हमारी लाइफ क्या है, ये सारी हमारी लाइफ ही रिश्तों के बारे में है। हमारी लाइफ रिश्तों से स्टार्ट होती है जब हमारा जन्म होता है और रिश्तों से ही ख़त्म हो जाती है। और आजकल अगर आप देखें हम कि ना तो पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रति उस अनफॉरगिवनेस को इतना जल्दी फॉरगिव करते, ना ही बच्चे। अगर अभी देखते हैं कि बच्चे ज़्यादातर अपने मन में नफरत लेके घूमते अपने पेरेंट्स के प्रति, तो उससे क्या होता है कि पेरेंट्स भी अपने उनके प्रति नफरत पैदा करनी स्टार्ट कर देते हैं। इसी वो तो बच्चे हैं, वो शायद उस लेवल पे नहीं पहुँचे जिस लेवल पे आप पहुँच गए हो। तो इसलिए हमने अपने बच्चों के साथ बच्चे नहीं बनना है, बल्कि एक हेल्दी अडल्ट बनना है। हेल्दी अडल्ट क्या करता है, वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम उनको उनके लेवल पे जाके अंडरस्टैंड करता है। वो उनके साथ बच्चा नहीं बनता है, बल्कि अपने अगर उसके कोई प्रॉब्लम है अपनी, क्योंकि जब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब किसी को प्रॉब्लम को देख के आपको प्रॉब्लम होती है तो दैट मीन्स कि आपकी खुद की प्रॉब्लम है, वो दूसरे की प्रॉब्लम को देख के आपके अंदर वो प्रॉब्लम ट्रिगर हो रही है। तो दैट्स का मतलब कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं बचपन की जो अभी तक जिसको हीलिंग नहीं मिली है, उसको हीलिंग चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। माफ़ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप माफ़ नहीं करोगे, आपके अंदर पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगी। अगर पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगी तो आप अपने किसी भी काम को अच्छी तरह से नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक वर्कशॉप हमें करने जा रहे हैं। हमारी ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है हमारी। इन दिनों में हम हर महीने इस वर्कशॉप को करते हैं। ये जो हमारी वर्कशॉप है ये इनर हीलिंग के बारे में है कि कैसे हम अपने रिश्तों को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को हील करते हुए। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम शायद उनके बचपन में वो हील नहीं हो पाई। तो ये जो वर्कशॉप है हमारी, ये इनर हीलिंग के ऊपर है, इनर हीलिंग योर इनर चाइल्ड। क्योंकि हर एक इंसान में उसके अंदर एक बच्चा होता है जो अभी भी जिसको अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला है, जिस वजह से वो अपने बच्चों से परेशान है। अगर आप अपने बच्चों से परेशान हो, इसका ये मतलब नहीं आप परेशान हो, आपके अंदर जो बच्चा था जब आप छोटे बच्चे थे, बहुत सारी चीज़ों का आपको आंसर नहीं मिला, बहुत सारे जख्म आपको मिले हैं जो हील नहीं हो पाए। तो ये जो वर्कशॉप है ये बहुत ही एक्सक्लूसिव वर्कशॉप है, हम वेबिनार करेंगे। तो अगर कोई इसमें रजिस्टर करना चाहता है तो आप इस दिए हुए नंबर पे हमें कॉल करके इस वर्कशॉप के लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हो। सो मैं होप करता हूँ, मैं आस करता हूँ कि हमारा ये आज का जो सेशन है फॉरगिवनेस के ऊपर आपको ये पसंद आया होगा। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज था जो पोप फ्रांसिस ने दिया था लास्ट ईयर, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, मेरे सेमिनार्स हैं, फैमिलीज़ के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, तो ये इस मैसेज को मैं उनके साथ शेयर करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमारी फैमिली लाइफ को और भी ज़्यादा पीसफुल बनाने के लिए ये सबसे बड़ा टूल है ना। जैसे हमारे पास टूल बॉक्स होता है हमारे घर पे कुछ चीज़ों को करने के लिए, स्क्रू ड्राइवर है, प्लेयर होते हैं, वैसे ही ये एक सबसे बड़ा इफ़ेक्टिव टूल है हमारी रिलेशनशिप को इफ़ेक्टिव बनाने का, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। सो मैं होप करता हूँ कि ये सेशन इफ़ेक्टिव था और हम अपने लाइफ को और हम एक दूसरे को माफ़ करें, अपनी फीलिंग को अपने अंदर सप्रेस ना करें बल्कि उनको एक्सप्रेस करें। थैंक यू सो मच। आपको मिलूँगा मैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।